नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा, जातीय संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र हो रहा है? औरैया, कौशांबी और इटावा, राज्य के इन 3 स्थानों पर हुई घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि सूबे में जातीय संघर्ष पनपे, जातीय संघर्ष फैले, हिंसा हो, इसका कोई ताना बाना बुना जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इसकी आहट को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए कल जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस के बड़े अफसर, जिलों के पुलिस के कप्तान, इन सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे शाम को, तो उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर कहा। मुख्यमंत्री ने इस आशंका को व्यक्त किया कि राज्य में एक सोची समझी साजिश के तहत जातीय संघर्ष की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे मंसूबा ये है कि राज्य में अशांति हो और सामाजिक विघटन हो, समाज में तनाव हो, विघटन हो। अब अगर राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो स्वाभाविक है इसके पीछे ये चीज गंभीर हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने का मतलब कि उनके पास इस ढंग की सूचनाएं होंगी, इनपुट्स होंगे। तो क्या देश के इस सबसे बड़े राज्य में इस ढंग का प्रपंच रचा जा रहा है कि गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, तहसील तहसील, जात से जात को लड़ाओ, जातीय हिंसा की घटनाएं तूल पकड़े, तनाव बढ़े? और कल मुख्यमंत्री ने जब कानून व्यवस्था की वो समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने इन तीनों स्थानों के पुलिस कप्तानों को, कौशांबी, इटावा और औरैया, जम के लताड़ा भी। मुख्यमंत्री इस बात से नाराज थे कि आखिर ऐसी घटनाएं घटी क्यों? घटनाएं घटने से पहले पुलिस का, प्रशासन का हस्तक्षेप क्यों नहीं हुआ? जब तनाव की शुरुआत हुई, तनाव की सुगबुगाहट होते ही शासन प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं हुआ? इटावा की घटना बड़ी विचित्र है। एक कथावाचक के साथ मारपीट हुई, उसके बाल काटे गए। कहा गया कि वो यादव है इसलिए उसके साथ ये हिंसा की गई। ये तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। उसको अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने। और इस सब स्थिति में घटनाएं तूल पकड़ती गई और प्रशासन, जिला प्रशासन उस स्तर पर एक्टिव नहीं दिखाई दिया जिस स्तर पर उसको एक्टिव होना चाहिए था। ये आकलन मेरा ही नहीं, मुख्यमंत्री का भी यही आकलन है, जिसको उन्होंने कल साफ तौर पर, साफ लफ्जों में अधिकारियों के सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को हर चीज के लिए शासन से आदेश आए, इसकी प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? कहीं भी सुगबुगाहट हो, सामाजिक विघटन की, तनाव की, जातीय संघर्ष की, तत्काल प्रभाव से एक्शन क्यों नहीं हो? जो भी लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हो? वो किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि इटावा के कथावाचक के 2 आधार कैसे बने, और अगर बने और संज्ञान में आ गए तो उसकी जांच क्यों नहीं शुरू हुई? कहां से बने, किस सेंटर से बने, कैसे बने, इन सब चीजों की पड़ताल करके तथ्य सामने क्यों नहीं रखे गए? कुल मिला के औरैया, कौशांबी और इटावा की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन में तनाव पैदा किया है। इस बात को
मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं। और ये साजिशन हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है, ऐसा मान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंचायत चुनाव भी बहुत दूर नहीं है उत्तर प्रदेश में। पंचायत चुनाव का सारा खेल गांव का है, गैर शहरी इलाकों का है। तो क्या गांव में, कस्बों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये जाति संघर्ष और जाति वैमनस्य और विघटन की कोई पटकथा लिखी जा रही है? इटावा, औरैया और कौशाम्बी को देखें तो ये बड़ा सवाल है और ये चिंता पैदा करने वाला सवाल है। लेकिन ये चीज अच्छी है कि सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर इस बात का संज्ञान है कि ऐसी कोशिशें भी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। लेकिन कोशिशें होती रहेंगी, होती रही हैं, होती रहेंगी। उन कोशिशों को वक्त से पहले जड़ से निर्मूल करने का जिम्मा शासन का है, प्रशासन का है, कप्तान का है, कलेक्टर का है, पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। उनको अपनी जिम्मेदारी और तत्परता से निभानी होगी। घटना घट जाए उसके बाद हंगामा करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता। जितना तनाव नीचे तक जाना होता है उतना तनाव चला जाता है। इटावा की घटना के बाद जिस ढंग से सोशल मीडिया पर उत्तेजना फैलाई गई है, वो भी एक दृश्य है। मुख्यमंत्री ने कल अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों के साथ इस बात का भी उल्लेख किया कि अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे उत्तेजना फैलाई जा रही है और कौन लोग हैं जो उत्तेजना फैला रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी समूह कानून को अपने हाथ में न ले सके। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि जातीय संघर्ष फैलाने के लिए कुछ ताकतों ने अगर कमर कसी है तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी है कि उनकी सरकार, उनका प्रशासन हर कीमत पर जातीय संघर्ष के षड्यंत्र को विफल करेगा। अब देखना यह है कि ये चीजें किस हद तक जमीन पर उतरती हैं, शासन किस सीमा तक एक्टिव होता है। और जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही कि जिले में जो पदस्थ अधिकारी हैं वो हर चीज़ के निर्देश के लिए लखनऊ की ओर क्यों देखें, लखनऊ के आदेश निर्देश की प्रतीक्षा में समय क्यों खराब करते हैं। उनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के कल रात के इस कथन के बाद जिलों में तैनात कलेक्टर और कप्तान ये जो अधिकारी हैं, ये ऐसी तनावपूर्ण घटनाओं पर कितना और कहाँ तक खुद पहल करते हैं बिना लखनऊ की ओर देखे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि लखनऊ की तरफ देखकर इंतजार करने की बजाय जमीन पर उतरना चाहिए अधिकारियों को, तो इसका मतलब है कि अभी यही चलन चल रहा होगा प्रदेश जिलों में कि कोई घटना घट जाए, लखनऊ की ओर देखो, वहां से जो कहा जाएगा वो करेंगे। इस तौर तरीके को भी बदलना होगा उत्तर प्रदेश में। जिले के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। ये तरीका प्रशासन का ठीक नहीं हो सकता कि लखनऊ से निर्देश आएगा, हम जो वो कहेंगे वो हम कर देंगे, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लखनऊ वालों की। ये तरीका भी ठीक नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन को नेतृत्व करना भी आना चाहिए जमीन पर उतरकर। योगी आदित्यनाथ यही चाहते हैं, खासतौर पर जातीय संघर्ष के मसलों पर, कि स्थानीय प्रशासन जमीन पर उतरे और नेतृत्व करता दिखे, समाधान लाता दिखे। इसमें कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। कल इटावा, औरैया और कौशाम्बी तीनों के अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त लहजे में समझा दिया कि आपका ये तौर तरीका हमें अच्छा नहीं लगा, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होगी तो आपके लिए सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।